सबका उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई। मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। घर में मातम सो छाएगो तो मेरे पापा खत्म हो गए। जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे। हाई स्कूल के पेपर आए, उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लेंगे, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी कुमारी। आज हम आए गए जोश टॉक के मंच पर। मतलब ये मेरा बहुत बड़ो सपना होता कि काश हम इन तक जाएं, इन पर अपनी लोग लाइव बताते, स्टोरी बताते हैं कि कैसे हमने स्ट्रगल करो। आज हम भी वही आप सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं। मेरे जिला को नाम औरैया है। हम छोटे से गाँव से रहने वाले, अरियारी गाँव, बहुत ही छोटो गांव है मेरो। तो मेरी मम्मी की 3 बेटियां आती। उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार का सबका उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई। मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगो, कोई खुश नहीं है तो कि एक लड़की पैदा हो गई, मतलब बोझ पैदा होगो, इसको हम बाहर कैसे झेले हैं। फिर एक बार हम बहुत ही, मतलब जब पैदा हुए थे तब हम भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। बदकिस्मती से हम बच गए। सन 2001 में हम पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जब हम 1.5 साल के थे तो मेरे पापा खत्म हो गए। खत्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं, रहवे तक को कुछ नहीं। रहवे का वही झोपड़िया ऐसी डरी थी, वहां पर छप्पर पानी बरसों करे। तो हम लोग सरकारी स्कूलन में रहन लगे जाए कि हिन पर बच जाइए। पूरा सामान ढोला जाते, कहूँ इधर रहते, कहूँ उधर रहते। उसके बाद फिर एक छप्पर बनाओ, उसमें रहने लगे। फिर उसके बाद हम 4 साल के भए तो फिर हमें लगे तो कि सब बच्चा स्कूल जाते हैं, हम जाए स्कूल। मेरे घर में इतनी अच्छी तो वो है, पर इतने अच्छे पैसन से तो हम थे नहीं कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो। उसके बाद फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। 4 साल के थे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े। इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई नहीं है, आप सबको पता है। तो उसके बाद फिर हम कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद फिर लगी कि अब हमने 8 तक तो क्लास कर ली है, अब हम कहाँ पढ़े। फिर हमने मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने हैं। मम्मी बोली कि बेटी खावे तक को पैसा नहीं, हम तुम्हें पढ़ाए कहाँ से दें। उसके बाद फिर हम खेतन के काम कर के उसके बाद फिर हमने अपनो एडमिशन खुद कराओ कक्षा 9th में प्राइवेट स्कूल में, गायत्री महाविद्यालय में। फिर उसके बाद हम ज्यादा तो पढ़न नहीं जा पाए, कभी कॉपी नहीं पूरी कर पाए, कभी किताब कुछ पूरो ही नहीं मेरे बस्ता हो पाओ। और ऐसे हम जाते पढ़न तो मार खाते कि तुम्हारा कभी पूरो नहीं रहा था। तो कभी कभी हम जाते पढ़न, हमेशा पढ़न नहीं गए हैं। काम, खेतन के काम और इधर उधर के काम इतने कर रहे हैं कि ये लगा तो कि चलो हमें कुछ खावे मिल जाए, कभी इधर उनके घर पर खाए लो। को आस पड़ोस बहुत छोटे से गांव से आते तो हम लोग इधर उधर खाए आते। कोई दे दे तो खा लेते, काऊ काम कर दो, काऊ को झाड़ू लगा दी, पोछा कर दो तो मिल जात। तो उसके बाद फिर खेतन एतन को काम कर लेते। पापा खत्म होने के बाद बहुत ही बुरी हालत होगी, कोई घर को संभालन वालों नहीं है। तो मम्मी मेरी नर्सिंग होम, एक औरैया में प्रार्थना नर्सिंग होम है, उसको ना वहाँ में काम करने लगी। 500-600 रुपया मिल जाते मम्मी का महीना के सो। तो उसमें बताओ घर 4 लड़कियां कैसे पालें। लड़कियां भी बड़ी हो रही थी। अब जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि इनकी लड़कियां जवान हो रही हैं, कहाँ से जे का करे हैं। तो बहुत ही बुरी तरीके से लोग देखने लगे थे। हम इतने अच्छे, मेरी बहना कोई भी पढ़ी नहीं थी, कोई भी नहीं पढ़ो, तो सिर्फ हम उस जगह थोड़े बहुत पढ़ रहे थे। हम ही ने जितो पढ़ो हम ही पढ़े हैं, बाद बाकी मेरी बहन है कोई भी नहीं पढ़ी। उसके बाद फिर मम्मी ने जैसे तैसे, खेत थे मेरे पास थोड़े, उनको रखा है पटती पे, बलकट पे। तो उनसे मम्मी ने एक दीदी की शादी कर दी। शादी के बाद फिर एक दीदी तो चली गई, उसके बाद फिर 3 बहनें बची। 3 बहनों के बाद फिर हमने अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत करी है। उसके बाद फिर हम काम कबू स्कूल जैसे जाते तो कभी पूरा काम करो, घर को सानी चारो भैंसन को काम करके पूरो, फिर
यू ना होतो कि हम 2 पराठे लेकर स्कूल चले जाएं, ऐसे ही चले जाते स्कूल। स्कूल से जब वापस आते, छुट्टी होती, उसके बाद हम खाना बना के खाते। दीदी मतलब औरैया मम्मी के साथ रहने लगी, हम एक दीदी दोनों लोग घर पे ही रहते बस। अब कितो काम है जा, तो हम लोग कैसे खात पे कैसे का करते हम लोगन के समझे ना याद। तो दीदी हम सब लोग इतने रो करते कि काश मेरे पापा होते, कोई भैया होतो तो हम हमारा सहारा बन जातो। कोई हतो ही नहीं तो हम क्या करते फिर। उसके बाद फिर जब हम पढ़न जाते तो फिर फीस जब हम पढ़न जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हम तुम्हें कैसे पे। नाइन्थ नाइन्थ तो हमने जैसे तैसे गुजार दी। जब हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लें दो, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले ऐसे कैसे हम तुम्हें पेपर दे लेंगे। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं दे रहे हैं। फिर कब होगी, मम्मी ने बोली कि सर जी से कह दियो कि हम गेहूं बेच के तुम्हें पेपर दिए, तुम्हें पेपर दिवा दिए। तो मम्मी का उसे उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दो, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले तो ले लो, कब ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूं जो रखे थे मका गेहूं बेच दे, हमारे फीस काजे। फिर मका गेहूं बेच के हमने 7,000 रुपया उन्हें सर जी को सर जी को दे नहीं भी रुपया हमने। मतलब हमारे दिमाग में ये चलत तो कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके, ऐसो लगत। तो हमने हमने मम्मी ने 7,000 रुपया दे। उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल से। हमने मास्टरन के इतने ताने सुने। अब जब फीस दई नहीं, हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी हमें मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर देन दो तो दे लेन देना, हम पेपर नहीं दिए, हमने ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते उसके बाद बे रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी के दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो, लेकिन तुम मम्मी का ना बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रुपया से। तो दीदी दीदी हमें बोली कि तुम ऐसो काय कर रही हो। हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिलवा दो। दीदी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिलाए दे रहे हैं। तो हमें दीदी ने हमें फोन दिलाए दो वही रुपया से जो हमारी फीस की है 30 रुपया। उसके बाद फिर उसके बाद हमने फोन ले लो। अब हमने मम्मी से कह दी कि ये हमें रीना दीदी ने फोन दिला हुआ है। तो मम्मी बोली ठीक है, जब दिला हुआ है तुमने फीस दे दी। हमने कि हाँ दे दी। लेकिन फिर उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाए जात का करो जात है। इतने घबराते कि यू फोन कैसा चलाओ जे अल्लाह तो लो है। इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ाए, जहाँ बुझ जाए तो बड़बड़ाए कि ये खराब है गो फोन का। उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चलाए वो सीखो। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे हमने फोन चलाए वो सीखो कि बताओ ये कैसे चलाओ जाइए। फिर वहां ने हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाइए। फिर हमने फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए। जो पहले म्यूजिकली नाम हतो वह टिकटॉक को, फिर टिकटॉक होगा। उसके बाद फिर वीडियो बनात बनात कम से कम 3-4 साल निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब हम बना जा रहे थे पागलन की तरीके से, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो डांस के वीडियो बनाते उस टाइम, बोलन के वीडियो नहीं बनाते। फिर फिर जब कोई आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही थी, हम करते का भाई। बस मेरे पास एक 7,000 को फोन है तो वीवो को, बस उसी से पागलपंती भूत सवार ऐसे हो गो तो कि इससे हम कुछ कर सकता है ये मुझे लगत। तो लेकिन फिर कबू हम खेतन में काम करन गए तो हम वीडियो बना ली, कबू कहूँ जा रहे हैं तो हम वीडियो बना ली। तो गांव गांव मोहल्ला वाले लोग इतने बुरी कहाओ कर रहे हैं, ऐसे कहाओ कर रहे हैं कि देखो या नचनिया बन गई है। मम्मी के सब कहाओ कर रहे हैं कि तुम्हारी बिटिया कब पगली आ गई है, ऐसी वीडियो बनाता सबके सामने। बच्चन पक्का असर बने, हमारे बच्चा ऐसे बने, अगर तुम्हारी मोड़ी वीडियो बनाई हम कर रोक पाए हैं।
तो मम्मी का ये बात खराब लग गई कि ये गांव वाले भड़का रहे थे। हम मम्मी के एक तरफ हौसला दे रहे थे कि नहीं हम कुछ कर दिए मम्मी का, लेकिन गांव वाले बहुत बुरी तरीका से भड़का रहे थे कि नहीं तुम्हारी बिटिया बहुत गलत कर रही है, ऐसो बिटिया अगर तुम्हारा बाप भैया होतो तो बिटिया तुम्हारी ऐसो नहीं करती, तुम देखो कितने गलत कदम उठा रही है। तो मम्मी बोली कि हमें मम्मी ने समझाओ, मारो बहुत ज्यादा कि तुमने ये सब काय कर रही है, तुमने यही हमारे फोन लो हमारी बेइज्जती करा रही हमारे। फिर मम्मी ने मेरो मतलब फोन फोड़ दो। जब हम माने नहीं मार कर फिर वो समझा दो उनने कि अगर अब तुम दोबारा वीडियो बनाइयो तो हम तुम्हें फिर बताइए। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे, फिर मम्मी ने मेरो फोन फोड़ दो। फिर बोली कि ले अब तुम वीडियो ही बना ले। हम निकल जा रहे, मम्मी फोन फोड़ कर मेरे घर से बाहर निकल गई कि अब तुम देखो क्या करे। फिर मेरे पास रीना दीदी आई, हम बहुत बुरी तरीका से रो रहे थे उस टाइम की मेरो फोन फूट गो, हम करें तो करें का अब है। फिर यह लगा कि अब हमें फोन मिल जाए। तो रीना दीदी जैसे बीना दीदी के पास छोटो सा फोन है तो चला इस टच को, तो हमने कही दीदी यू फोन हमें दे दो। फिर हमने उनसे मांग लो फोन की हमें यू दे दो। दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं कि हमें हमेशा से उनने सपोर्ट करो रीना बीना दीदी ने और सुमन दीदी ने। तो उनने हमें फोन दे दो अपनो। कम से कम 2 महीना हमने वीडियो नहीं बनाए। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे, फिर हमने टिकटॉक चालू कर दो। फिर मम्मी से कहा लगे कि अब फरवा बनाने लगी वीडियो। अब हम करेगा हूँ, मेरे 12th के एग्जाम भी आ रहे थे। मम्मी ने कही तुम फीस, मम्मी का लग रहा तो कि यानी फीस के रुपया खराब कर दे हैं। 7,000 रुपया हमने कैसा दे थे या का, और या पढ़न जात नहीं है। अब हम पढ़न का जहाँ जब मास्टर ही ना उन बैठन दे ना फीस तो दे ही नहीं थी। तो उसके बाद 12th के पेपर आए। पेपर तो हमने जैसा तैसा उसी दिन जाते जिस दिन पेपर बहु उसी दिन गए। तो मास्टर ने भगाओ नहीं, चिल्लाते। जब हम पहले जाते तो चिल्लाते, अगर उस दिन गए जिस दिन पेपर हो तो तब नहीं चिल्लाने। तो फिर हमें पेपर दे लेने, हमने 12th हाई स्कूल के दोनों पेपर कंप्लीट कर दे। उसके बाद फिर था कि फिर हम वीडियो बनाने लगा था। फिर हम जैसे कि मजूरी के रुपया मिले थे तो हम मेरे घर में ऐसी स्थिति थी कहो के पास चप्पल ना जूता कुछ नहीं, ऐसे नंगे पैन घूमत रहते गांव में, कुछ नहीं है तुम्हारे लोगन के पास। तो फिर हमने कही दीदी हमारे रुपया मिले है 200 रुपया की हम बताओ उनकी चप्पल खरीद लाए। तो दीदी बोली कि तुम्हें मिले हैं तो ले आओ जाए। हाँ, तो हमारे मेरे घर के बगल में मेरे घर के पास में एक बाजार लगत है। तो हमने उनसे सबके पूरे घर की चप्पल खरीद ली। उसके बाद फिर हमने सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी। मेरे मुंह से हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल भई, इतनी वायरल भई, रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। अब हमें पता ना रहा है कि वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फिर 2-4 लड़का मेरे घर पे आ गए सुबह। अब मम्मी फिर चिल्लाए कि यू जा देखो पूरी नाक कटाए है कि लड़का लो आए रहे हैं घर में, काय के मारे आए रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने उनसे कही भैया तुम लोग काय आए हो। तो वे बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल भई है, हमें एक फोटो दे दो। अब फोटो में मांग है तो अब भैया का रिएक्शन है जब वीडियो बनाए से मना करो जा रहे है तो रिएक्शन फोटो देवे इसका कि तुम्हारे घर में बहन बिटिया ना है तुम इन पर फोटो मांगने चले है ना चले। तो ऐसे बोली मम्मी। तो बोले कि हम कोई गलत तरीके से फोटो नहीं मांग रहे हैं, अभी फेमस हो गई हैं उनकी, हमें एक फोटो चाहिए। तब फिर हमने जैसा तैसा उन लड़कन का फोटो दे पाई। अब लाइन की लाइन भैया लगी, लाइन की लाइन लगी। अब मम्मी कहती और बना ले वीडियो, और बना ले वीडियो, ना काम कर पाए रहे ना खाए पाए रहे, तुम ही नए सब में लगी रही हो, देखें अब तुम्हारा क्या हो जाता है। अब हमों को भैया इतनी ना नॉलेज, इतनी ना इतने पढ़े लिखे थे कि हमें ना कहाँ है कहाँ ना कहाँ है। फिर हम सबसे कहाँ लगे भैया हमारे घर ना आओ, मेरी मम्मी चिल्लाती हैं। तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद टिकटॉक बैन हो गो। अब टिकटॉक बैन होने के बाद अब समझे ना आए कि हमने इतनी मेहनत करी, इतने ताने सुने, इतने अबू गांव वाले ताने सुनाते कि काहे तुम तो वीडियो बनाती थी कर ली बदनामियों कराई ली तुम्हें मिलो का, ऊपर से ये सुनबे मिल लो। तो
फिर हम का कर रहे हैं, मतलब दिमाग मेरे काम नहीं कर रहा तो कि हमने मेरी किस्मत में का है सो लिखो, अब इतनी इतनी बुरी किस्मत लेके हम पैदा भई है। तो हम रो कर रात रात भर दिन भर सोचो कर कि ना हमारी इतनी अच्छी पढ़ाई है, ना हम कुछ काम कर सकत है, ना घर से ना गांव से कहूँ बाहर जान दो जात है कि कोई कंपनी में काम कर ले जाए, बस हुई तुम घिसो पिटो मरो चाहे कुछ करो। यही यही स्थिति गांव की रात है। गांव के लोग कभी, मतलब गांव में लड़की अगर पैदा हो जात है तो बस यही कह दी जाता है कि शादी करो जाओ। फिर उस टाइम जब टिकटॉक बैन हो गो, फिर मम्मी लड़का लड़का देखने लगी। मम्मी बोली कि अब तीनों बहन की मेरी शादी उस टाइम हो चुकी थी, बस हम ही अकेले बचे। फिर मम्मी मेरे लड़का देखने लगी, बोली कि अब तो तुम अपने 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 कारनामे से तुम भर गई हो, पूरी हो गई हो, अब तो तुम हम कहीं मान लो हम भी। मम्मी मेरी बीमार फिर आने लगी। फिर उसके बाद बोली कि अब तुम्हारी शादी कर दे रहे, तुम जाओ घर जाओ कि हम गंगा नहाए ले, मम्मी ऐसे बोली। फिर हमने कही अब हम कुछ कह भी नहीं सकते कि अब हम कुछ कर पाए नहीं तो हम क्या करें। तो फिर हम बोले कि ठीक है अब तुम्हें जो सही लगे। उसके बाद मम्मी ने लड़का देखो, लड़का मतलब ठीक ठाक घर से देखो कि चलो ये मेरी छोटी बिटिया है, अब जैसो मिल जाए वैसो। फिर मम्मी ने एक लड़का देखो फिरोजाबाद में, लड़का ने साफ मना कर दी कि तुम्हारी बिटिया पढ़ी लिखी नहीं है, गांव से है, हमें चाहिए ने पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए। तो फिर उनसे रिश्ता टूट गो, कोई कोई फायदा नहीं वो। फिर उसके बाद फिर अब शेख सर अंशुल सर आए हमारे पास कि हमने तुम्हारे टिकटॉक पे वीडियो देखे थे। हमने कि हाँ भैया आप क्या करा, देखे थे टिकटॉक बैन हो गो, हम क्या कर सकत। बोले कि तुम यूट्यूब पर काम कर सकती हो, अच्छो ब्लॉग बना सकती हो। अब हमें ब्लॉग ही नहीं पता तो कि हम बनाए का। तो बोले कि नहीं हम तुम्हें बताओ करे हैं। अब हमें यही ना भरोसा रहा है कि इन पर हम भरोसा कैसे करें, ये अनजान व्यक्ति हैं। क्या हमारे उस टाइम हमें इतने लोग आए, इतने सपने दिखाए कि तुम बिग बॉस में चली जाओ। टिकटॉक के टाइम जब हम वायरल हुए थे तो इतने लोग आए, इतने सपने बड़े बड़े दिखाए कि हम आप सबको ऐसे करे तुम बिग बॉस में चली जाइयो, तुम्हें इतना रुपया मिल जाइए, तुम नाटक बनाइयो तो तुम्हें इतना रुपया मिल जाए, सब ऐसे कहते। तो अब हम इन पर अंशुल और अभिषेक सर पर का भरोसा करें। हम कहते भैया कुछ हो ना हो ये, अब कुछ नहीं हम कर सका था। तो इनने हमें हौसला बढ़ाओ कि नहीं तुम ब्लॉग बना सकती हो। अब मम्मी मम्मी तब चिल्ला लगी कि अब तू फिर इन भरम जाल में पड़न लगी। अब जैसे तैसे तो हमने इन सब चीजों से छुटकारा दिवा पाओ, अब जे आएगे, अब जे टिकटॉक ये यूट्यूब के बारे में बताने लगे। हमने कही अब मेरो हम मतलब लग रहा हो तो कि ये बता रहे हैं तो सही बता रहे हो हैं। उसके बाद फिर हमने उनकी बात पर फोकस करो। हमने कही ठीक है अब जैसो तुम्हें ठीक लगे। फिर हमारा मन विचलित भाव कि ना ना सर हम कुछ नहीं ये सब कर पाए, हमें ना इन चक्कर में फांसो, अब हम जैसे हैं तैसे रहे। उसके बाद फिर अभिषेक सर अंशुल सर माने नहीं कि 3-4 बार हमारे घर पे आए कि ना तुम कर सकती हो, तुम अलग कर रही हो ब्लॉग व्लॉग, तुम शॉर्ट ब्लॉग बनाती हो, हमें पता ही नहीं। हमने ठीक है तुम आ जाओ। फिर मेरे एक शिवानी कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर हमने कम से कम हमने मेरो मन ही ना लगे काम करबे, हम कैमरा फेस नहीं कर पाते कि बड़ी वीडियो हम शॉर्ट बना सका यूट्यूब की। और गांव के लोग फिर हंसन लगे कि देख अब यह कैसी भाषा बोलत है, गोबर दिखात है, खेत दिखात है, ये को दिखे है वीडियो पर, ऐसे सब कान लगे। अब हम कहाँ, अब जब हम फिर बिल्कुल टूट गए हमने कि अब जे सब ही अब मजाक बना, तुम हम पर पता नहीं क्या करवा रहे, गोबर दिखवा रहे, मम्मी चिल्लाती हैं सब करत, हम क्या करे बताओ। अब फिर लगा कि नहीं कहीं सब अंशुल सरफ से सर कहा कि नहीं तुम अच्छो कर रहे हो, तुम्हें इनकी बातें सुन, अब तुम सुन ले, कुछ दिन बाद तुम्हारी यही तारीफ करे हैं। तो फिर हमें लगो ठीक है अब हम कहूँ 1 महीना में एक ब्लॉग बना के दो करें, कहूँ बना ही ना करे, 2-2 महीना हो जाए ब्लॉग ही ना बनाओ करे, ये लोग बहुत ही परेशान रहो करें। इतनी हम मतलब इतो पढ़े लिखे में इतो नहीं जानते कि इतो इतनी मेहनत करे तो इतने हिन तक आ जाए। फिर हमने हमारे बहुत ही कमजोर हिंदी तक हम ना ही सही से पढ़ पाते। उसके बाद फिर अभिषेक सर ने हमें पढ़ाए वो चालू करो, हमें यह कही कि तुम 2-2 घंटा किताब पढ़ो करो हिंदी की तो तुम्हें पढ़वो आ जाइए। फिर हम मन तो ना लगो करे लेकिन ये हो करे अगर इनकी बात मान ली है तो शायद मेरे कुछ हो जाए। तो हम फिर पढ़वो चालू करे, पढ़न लगे। फिर हमें उसके बाद फिर हम पढ़न लगे। फिर मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई 20,000। उसके बाद फिर
मम्मी का रुपया दे अभिषेक सर ने कि मम्मी पूरी यूट्यूब की पेमेंट मम्मी को दे दी, हमें तो 1 रुपया तक नहीं मिलो बमस की हमने इतनी मेहनत करी, हम 1 रुपया खर्च कर लें। तो मम्मी बोली कि ये रुपया चलो, मम्मी का जब रुपया दे कि लगो कि हाँ कुछ करो है, तब फिर थोड़ो थोड़ो उनसे सपोर्ट मिलो वो चालू वो। अब फिर हम ब्लॉग बना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओ करे। पहले तो मम्मी आके हमारे चिल्लाती थी कि तू वीडियो काहे बनाता है, जब हम वीडियो बनाए ना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओ करे कि अब तुम वीडियो कुछ नहीं बना पाए हो, तुम कुछ नहीं कर पाए हो। फिर यह बात हो फिर मम्मी से अभिषेक सर ने कही कि आंटी हमें 15 वीडियो को टाइम दो, 15 वीडियो हम बनवा दिए, ओके बाद शिवानी की झिझक खुल जाइए फिर वह वीडियो बनाने लगे। उसके बाद फिर हम सोचे कि ठीक है, फिर मतलब फिर ऐसे धीरे धीरे करत करत ब्लॉग चालू करने लगे, ब्लॉग बनाने लगे। उसके बाद फिर रुपया है वो स्टार्ट होने लगो। जब रुपया आने लगो तो फिर अब गांव मोहल्ला आस पड़ोस के सब यह सुखात हैं कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, ऐसे कहने लगे सब। इतनी ताने सुनी, इतनी मार पीट खाई, इतनी सब चीज करने के बाद फिर जब सुनने को मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, तो अच्छो लगा था कि चलो इतनी मेहनत करे के बाद चलो ये तो सुनने को मिलो, यही मेरी जीत है। उसके बाद फिर सब अच्छो चलन लगो, सब सपोर्ट करने लगे। आप गरीब मरोगे नहीं, आपके अंदर अगर लालसा है कुछ करने की। तो यही मेरी कहानी है थी। यहीं से आपको धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मंच आज हमें मिलो है, आप सबके बदौलत मिलो है। अगर आप लोग की कोई कहानी हो तो यह मंच पे आके आप लोग बता सकें। बेटर सैलरी चाहिए, इंग्लिश जरूरी है। मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इंग्लिश जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर जगह इंग्लिश जरूरी है। और जोश टॉक्स निकल पड़ा है इसी मिशन पे, आपको इंग्लिश सिखाने के मिशन पे। जोश टॉक्स के इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ आप भी अपने जैसे लर्नर्स के साथ बात करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है डेली वोकैबुलरी और ग्रामर लेसन्स। इसका सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ 699 में, जो कि 2 रुपए प्रतिदिन से भी कम में है। तो आज ही डाउनलोड करें।